वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। बट आगे बढ़ने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे और आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज समझते हैं व्हाट इज़ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेशियो क्या होता है। आपने इस तरह के नंबर्स देखे होंगे इस फॉर्मेट में, लाइक 12/15 या 30/25, इस तरह के कोई नंबर। देखो एक्चुअली देखो तो ये एक फ्रैक्शन नंबर है ना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। बट फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस है। फ्रैक्शन क्या है, हमेशा वो 1 से नीचे ही रहेगा, यानी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो पॉइंट डेसिमल में होगी, पॉइंट में होगी। और ये हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो ये शो करता है कि लेस देन 1 है, उसको इस फॉर्मेट में हमने लिखा है। बट रेशियो का मतलब कुछ और है। रेशियो का मतलब होता है कंपेरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज रेफर्ड टू एज रेशियो। यानी जब दो नंबर्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना है तो उस कंडीशन में हम रेशियो यूज करते हैं, राइट। अब जैसे आपकी हाइट और मेरी हाइट, सपोज कोई पर्सन है मेरा दोस्त, उसकी हाइट और मेरी हाइट, उसका कंपैरिजन करना है तो हम रेशियो यूज करेंगे। या मेरे फ्रेंड की सैलरी होगी मंथली, वो कितनी है और मेरी कितनी है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हम रेशियो यूज करेंगे। तो रेशियो यूज करना, रेशियो का मतलब होता है दो नंबर का कंपैरिजन। इसमें क्या है कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट्स। आप सैलरी का कंपैरिजन करें तो सैलरी रुपीज में होना चाहिए, हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मीटर या इंचेज में होना चाहिए, अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम यूनिट में होना चाहिए। ये फ्रैक्शन, एक्चुअली ये फ्रैक्शन होता है जो a अपॉन बी की शक्ल में होता है एंड वी राइट इट एज a अपॉन बी, ठीक है। तो रेशियो क्या है, कंपैरिजन करने का एक आसान सा तरीका है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये इन द रेशियो a एंड b वी कॉल a इज एज द फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल टर्म है, ये रेशियो के साथ जुड़ा हुआ है, बट इसे याद रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और बी जो नीचे वाला सेकेंड टर्म होता है, द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कंसिक्वेंट, ठीक है। ए और बी का जो ए वाला पार्ट होता है, फर्स्ट टर्म होता है एंटीसीडेंट है, और बी द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कंसिक्वेंट, राइट। रूल क्या है, द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 4/5 को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। और तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि इस नंबर को हम चेंज करके कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, बट चेंज करेंगे अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 8 हो जाएगा और नीचे 10। इसका जो रेशियो है वो सेम ही है, इसको अगर डिवाइड करो तो फिर से ये वाले नंबर में आ जाएगा। वैसे ही 4/5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर 20 होगा, नीचे 25 होगा। रेशियो सेम है बट नंबर चेंज हो गया। मतलब हर एक कंडीशन में अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो रेशियो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन proportion is an equation which defines that the two given ratio are equivalent to each other, to given ratio. The proportion is an equation which defines that the two given ratio are equivalent to each other. यानी proportion आपका ये शो करता है कि कोई नंबर 4/5
इक्वल 8/10 फॉर एग्जाम्पल। तो ये बराबर है, और इस तरह की जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी जो चीजें हैं ना प्रोपोर्शनेट वे में है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज आर इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। बीच में अगर इक्वालिटी हम सेट कर दे तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d, वी राइट a b proportion c upon d and we say that a b c d are in proportion, यानी ये जो अरेंजमेंट है a b c d का ये सब एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। अगर कोई 4 ये टर्म्स में से कोई भी एक चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट सारे चेंज होगा, यानी प्रोपोर्शनेट। यानी कि ये कह सकते हो प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब ये कहता है, ये होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड होना। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ महंगाई बढ़ रही है। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये जरूरी नहीं है यहाँ प्रोपोर्शनेट हो, बट ये रिलेशन है इसमें। वैसे ही प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि एक दूसरे टर्म से सब रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ जो ए और डी टर्म है प्रोपोर्शन में, they are called extremes, they are called extremes, and while b and c जो in between है, this one are called mean terms, यानी बीच वाले टर्म्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स, यानी प्रोडक्ट a अपॉन b एक रेशियो और इक्वल है c अपॉन d के। तो जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, बीच का पार्ट है b इंटू सी, b इंटू सी, जैसे b इंटू सी इक्वल क्या होगा, a इंटू ए इंटू डी के, यानी ये इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही कुछ रूल्स है, जो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना था। आगे देखते हैं, यहां देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या कहलाता है। इफ ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, देन डी, दिस डी is called the fourth proportional to a b and c, right? थर्ड प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, इफ a अपॉन b इक्वल b अपॉन c, देन c, दैट c इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू a एंड b, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स है, b इज द कॉमन। मीन प्रोपोर्शनल क्या है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बिटवीन a एंड b इक्वल अंडर स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई b। कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द रेशियो ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन, इसका क्या है, जितने भी आपके एंटीसीडेंट है सबको मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी कंसिक्वेंट है सबको मल्टीप्लाई कर दो, ए सी ई और बी डी और एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ ए अपॉन बी इक्वल 2/3 and b upon c equal 4/5, देन फाइंड AC। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो बड़े ही आराम से करना है, बहुत ही आसान होता है। यहाँ देखो a अपॉन बी इक्वल 2/3 एंड दूसरा क्या है b अपॉन सी इक्वल 4/5। यहाँ b और b कॉमन है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो और आपसे पूछा जाए a अपॉन सी, a और c, b इज द कॉमन, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन सी कर देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका a अपॉन सी होगा। अब यहाँ पे देखो 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, इन दिस कंडीशन आपका क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 15, दैट इज a अपॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो a अपॉन बी एंड b अपॉन सी दो दे रखा है, a अपॉन बी 7/9 और दूसरा क्या दे रखा है, b अपॉन सी 3/5। इस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज a अपॉन बी अपॉन सी,
यानी तीन का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो पूछा जा रहा है। यहाँ बी और बी यहाँ कॉमन है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, जैसे ए अपॉन बी है, इसमें दूसरे बी अपॉन सी का जो बी पार्ट है उससे मल्टीप्लाई दोनों को कर देना है, ठीक है। और जो 3/5 है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किससे होगा, 9 और 5 से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर हम देखें तो 7 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई 3, ये ए अपॉन बी है ना। ये क्या बनेगा, 21/27। सिमिलरली बी अपॉन सी है, इसको क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 3 और 9 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9, ये क्या बनेगा 27 945। क्या देखो, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो आंसर क्या होगा 21 27 एंड 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। डिवाइड ₹588 to A, B and C in the ratio of 2/5/7। इस तरह क्वेश्चन करना बहुत आसान है। देखो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट इज ₹588 और उसको डिवाइड करना है ए बी सी इन द रेशियो ऑफ दिस 2/5/7। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जितने रेशियोज है उस रेशियो का टोटल करना होता है, टोटल ऑफ रेशियोज। वो क्या करना है, 2 + 5 + 7, राइट। कितना होगा 9, दैट इज 14, यानी टोटल 14 है, उसमें से 2 पार्ट, 5 पार्ट्स और 7 पार्ट्स, यानी रेशियो यही है। अब देखो सबका अपना अपना रेशियो यहाँ पे पता चल गया है। ए का रेशियो क्या होगा 2/14, बी का रेशियो क्या बनेगा 5/14 और सी का रेशियो क्या होगा 7/14, ये होगा रेशियो। अब इस रेशियो के हिसाब से इस अमाउंट को डिवाइड करना है। अब देखो, अब इस रेशियो में जो है आपका, इस हिसाब से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले सब में, तो आराम से सबका अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। अगर ए का हिस्सा देखें तो द शेयर ऑफ सॉरी शेयर ऑफ ए, दैट इज 2/14 मल्टीप्लाई 588। तो इतने से डिवाइड करके, ये पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 9 टाइम्स, देन 4 टाइम्स। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, देखते हैं 7 से डिवाइड होगा कितनी बार, 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और ये 2 और 40 कितना होगा 84 रुपीज़। वैसे बी का शेयर देखते हैं, बी का शेयर कितना होगा 5/14 मल्टीप्लाई 588, इसी मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 42 आता है, यहाँ पे हमने देखा है ना। तो 5/14 बी का शेयर है इंटू 588, तो 14 से डिवाइड करना 42 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 टाइम्स और 5 4 जा 20, 210 रुपीज़, राइट। सिमिलरली सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना है 7/14 मल्टीप्लाई 588,
इस 14 से डिवाइड होगा 588 42 टाइम्स, और 42 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना होगा 14, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, डेट इज 29। यानी सबका अपना अपना शेयर मिल गया। ए का कितना मिला 84 रुपीज़, बी का 210 और सी का 294। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4, ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट रुपीज 18,000, रुपीज 12,000 and rupees 6,000 respectively. If the total profit is 3,600, find the share of A in the profit. First of all, A, B एंड C का जो कंट्रीब्यूशन है, जो शेयरिंग है, वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो A कितना लगाया है 18,000, B कितना लगा रखा है 12,000, और C का शेयर कितना है 6,000। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, यानी इनका जो रेशियो है वो है 3:2:1, यानी ए का 3 शेयर है, 2 का 2 शेयर है एंड 1 शेयर है किसका सी का। बट कितने में, अब इन दोनों का अगर हम टोटल कर दें, इन तीनों का टोटल कर दें 3 + 2 + 1 दैट इज 6, यानी 6 पार्ट में 3 पार्ट किसका है ए का है, 2 पार्ट बी का है और 1 पार्ट कितना किसका है सी का है। यानी सबका अपना अपना रेशियो मिल गया 3/6, बी का रेशियो मिल गया 2/6 एंड सी का रेशियो मिल गया 1/6। अब हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है रुपीज 3,600, यही है। अब इस प्रॉफिट में से क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, इस प्रॉफिट में से फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट। तो हमें शेयर ऑफ ए फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा, ए का कंट्रीब्यूशन कितना, अगर रेशियो में देखें तो 3/6, यदि कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3/6 मल्टीप्लाई 3,600, डिवाइड कर देंगे 6 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को 1,800 रुपीज, यानी ए का शेयर जो होगा प्रॉफिट में क्या होगा वो 1,800 रुपीज होगा। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करना एक बार फिर से ताकि एकदम से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, रुपीज 1050 means 1,050 rupees are divided among A, B and C in such a way that when A gets rupees 2, B gets rupees 3, and if B gets rupees 4, C gets rupees 5. Find out how much will A get. देखो इसमें क्या करना है, आपका रेशियो यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 2/3, यानी इफ A gets 2 then B gets 3, 2/3। सिमिलरली B/C भी रेशियो दे रखा है 4/C। इस तरह का रेशियो आपके पास है तो आप इजीली A/B/C फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है उसके हेल्प से, उसमें जैसे हमने किया ठीक वैसा ही हम करेंगे। अब इसमें क्या करना होता है कि जब भी आपको A/B/C निकालना होता है तो सिंपली क्या करते हैं, A/B जो है इसको क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई इसके, यानी डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों में, क्या बन गया 8/12। फिर B/C को हम, जो B/C है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो है ये न्यूमरेटर है, जो सेकंड का न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई किया, और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 4/5 मल्टीप्लाई 3 और एंड मल्टीप्लाई 3, जो भी आएगा। अभी ये देखो बी कॉमन है बिकॉज इन दोनों में बी है, A/B है B/C, तो B और B कॉमन हो गया। इट मीन्स
हमारे पास जो रेशियो है वो बन जाएगा ए अपॉन बी अपॉन सी का, वो क्या हो जाएगा 8, 12 और 15। अब इसमें क्या करना है, ए का पार्ट निकालना है। तो ए का पार्ट निकालने से पहले टोटल रेशियो को ऐड करेंगे। टोटल रेशियो क्या था, 8 प्लस 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, दैट इज 20, 35। यानी 35 में ए, यानी ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए का जो शेयर होगा, ए शेयर वो क्या होगा 8 अपॉन 35। तो उसी हिसाब से जो अमाउंट ये है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से शेयरिंग कितनी मिलेगी, शेयरिंग ऑफ ₹1050 फॉर ए क्या होगा 8 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड 10 50 यानी 1050 रुपीज़। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज द 5 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम और 5 टाइम्स 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 330। और ये 8 है और ये 30 है, कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8 3 जा 24। यानी जो ए का रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से जो पर शेयरिंग के हिसाब से कितना अमाउंट मिलेगा 240 रुपीज़। ठीक है, इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल 6, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 है। ठीक है, देखो रेशियो का मतलब ये नहीं होता ये दिस टू नंबर्स आर द एग्जैक्ट नंबर। रेशियो का मतलब है उनका कंपैरिजन। ये नंबर एक्चुअल में हो सकता है 24 हो और नीचे क्या दिया हो 26, ऐसा भी हो सकता है ना। बट यहाँ पे रेशियो क्या है आपका दिया हुआ ऑलरेडी। रेशियो का मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, उसके बीच का रिलेशन होता है, दो नंबर के बीच का रिलेशन होता है, दैट इज द रेशियो। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 12/3 13 क्या है, दो नंबर्स है बट एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो अगर हम एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो सपोज हम मान लेते हैं, लेट द मल्टी मल्टीप्लायर इनके बीच क्या होगा x मान लेते हैं। तो जो नंबर होगा वो 12x और 13x बन जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि इफ ईच नंबर इज रिड्यूस बाय 20 द रेशियो बिकम्स 2/3। अब ये बोल रहा है न्यू नंबर्स के लिए, यहाँ देखो न्यू रेशियो जो है वो क्या हो जाता है 2/3। अगर तो पहले वाले नंबर्स, ये रेशियो दिया हुआ है लिखा हुआ इफ ईच नंबर का मतलब एग्जैक्ट नहीं पता बट हमने मल्टीप्लायर मान लिया है। तो मल्टीप्लायर अगर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर पता चल जाएगा, बट एक्स की वजह से एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हमें। एक्स अगर मिल जाएगा तो नंबर ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ ईच नंबर इज रिड्यूस बाई 20, यानी 12x में -20 करने पे और 13x में -20 करने पे जो नया रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमारा 2/3। अब ये देखो ये एक इक्वेशन बन गया है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अब इक्वेशन में क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आरी तिरछी, तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 12 3 जा 36 x माइनस 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60। फिर वैसे ही इससे से मल्टीप्लाई होगा दैट इज 26x माइनस 40, 20 मल्टीप्लाई। अब ये देखो ये इस तरफ आ जाएगा 36x 26x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस होगा, ये इस तरफ जाएगा तो 60 हो जाएगा -40। अब ये देखो 36 माइनस 26 10x होगा, और इधर क्या हो जाएगा 20, x क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2 मिल गया। अब 2 मिल गया इसका मतलब जो नंबर है वो 12/13 जो रेशियो फॉर्मेट में था एग्जैक्ट नंबर, उसका अगर मल्टीप्लायर हमें मिल जाए, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर तो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब एक समय मिल गया तो नंबर 12x क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज द 24 एंड 12
13x, that is 13 मल्टीप्लाई 3, that is the 36। इसका मतलब जो दोनों नंबर्स है वो है 24 एंड 36। मिल गया आंसर? ठीक है, इसे बार बार प्रैक्टिस करो, ये आसान लगने लगेगा। ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। था ना मज़ेदार टॉपिक? यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे, इस पे आप अच्छे से कमांड कर सकें। मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके उस क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगता है कि ये चैनल किसी के लिए यूज़फुल है, तो आप ज़रूर उनको भी शेयर करो और उनसे भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपील कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें ताकि रियल टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।